हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर लाइफ में कभी भी अपना स्टार्टअप, बिजनेस या ब्लॉग आदि शुरू करने का आपके दिमाग में थॉट्स आए तो आप इस बुक स्टार्ट विथ वाई को जरूर पढ़ें। इसमें आपको ऐसे टिप्स मिलेंगे जिसकी हेल्प से आप अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ सकते हैं और अपने गोल में काफी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक को सिमन सिनेक ने लिखा है, जो एक ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर, मोटिवेशन स्पीकर हैं। उन्होंने अब तक 4 किताबें लिखी हैं और साथ साथ द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट, वेल स्ट्रीट जर्नल, फास्ट कंपनी और बिजनेस वीक के लिए भी लिखते हैं। ये ऐसी दुनिया में विश्वास करते हैं जहां हर कोई अपना काम सही से कर रहा है और वो अपने वाई को जानते हैं और लगातार ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उन्हें इंस्पायर करती है। दोस्तों, इस बुक को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दे। लेट्स बिगिन। तो चलिए इस बुक के 40 चैप्टर को डिटेल में समझते हैं। चैप्टर 1, कीप एंड रिजल्ट इन माइंड। आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसका एंड रिजल्ट पहले ही दिमाग में रख ले। ऐसे ही अगर ब्लॉग या बिजनेस लगाना है तो पहले ही यह सोच ले कि उससे आप क्या चाहते हैं। जैसे बिजनेस कितना बड़ा होगा, इसकी कितनी ब्रांचेस होंगी या ब्लॉग पर कितनी पोस्ट होंगी और उसके रीडर्स कौन होंगे। जब आप यह सब पहले से सोच लेंगे तो आपका दिमाग ज्यादा क्लियरिटी से काम कर पाएगा। उसे पता होगा कि आप उससे क्या चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ शुरू कर दें और बोले कि आगे का देखा जाएगा तो इससे दिमाग हमेशा कंफ्यूज रहता है। उसे कोई दिशा नहीं मिलेगी। वह कभी नॉर्थ भागेगा तो कभी साउथ भागेगा और इससे वह कहीं नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आप एक पेपर पर शुरू से अंत तक सारा प्लान लिख लें, अन्यथा चीजें आपके माइंड में घूमती रहेंगी और आप उन्हें क्लियरली नहीं देख पाएंगे। चैप्टर 2, डोंट यूज मैनिपुलेशन। कभी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैनिपुलेशन का सहारा न लें। बहुत से बिजनेस ऐसा करते हैं लेकिन अंत में उन्हें प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि वे कस्टमर की गुडविल को खो देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से बिजनेस इन मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। प्राइस, बहुत सी कंपनी प्राइस में डिस्काउंट देती है, इससे उनका प्रॉफिट कम होता है। फियर, बहुत बार एड्स के जरिए आप में फियर डाला जाता है, जैसे झुर्रियाँ होंगी तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। इस तरह आपको युवा दिखने की क्रीम बेची जाती है, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी क्रीम आपको बूढ़ा होने से नहीं रोक सकता। और क्या बूढ़े लोगों की हम रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन कंपनी तो मैनिपुलेट करती ही है। प्रमोशंस, जो पैसा प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने में लगाना चाहिए उसे कंपनी एडवर्टाइजमेंट के जरिए प्रमोशन में लगा देती, इससे भी उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी फरारी या एप्पल की एड्स देखी है? नहीं ना, क्योंकि ये कंपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी में विश्वास करती है और क्वालिटी के दम पर ही इनके प्रोडक्ट बिकते हैं। पीर प्रेशर, आप में पीर प्रेशर भी डाला जाता है, जैसे पान केसरी की एड्स से यह बताया जाता है कि असली मर्द यह खाते हैं। एस्पायरेशन, कई बार आपके एम्बिशन को भी एक्सपोर्ट किया जाता है और यह दिखाया जाता है कि ये प्रोडक्ट लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, लेखक कहते हैं कि यह सारी मैनिपुलेशन थोड़ी देर की ही काम करती है। इसके जरिए अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर खरीद भी ले लेकिन उससे उन्हें कोई फायदा न दिखे तो आगे चलकर वह उसका इस्तेमाल छोड़ देंगे। इसलिए इन सब की बजाय अपना एफर्ट और पैसा प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाने में लगाएं। चैप्टर 3, द गोल्डन सर्कल। लेखक कहते हैं कि बड़े बड़े लीडर्स जैसे स्टीव जॉब्स, मार्टिन लूथर किंग या एलन मस्क आदि ने लोगों को मोटिवेट किया था, न कि मैनिपुलेशन का सहारा लिया था। इसके लिए वे सब गोल्डन सर्कल का सहारा लेते थे। गोल्डन सर्कल के 3 मुख्य पार्ट हैं, व्हाई, व्हाट और हाउ। आइए इन तीनों को समझते हैं। वाई, कोई भी स्टार्टअप, कंपनी या ब्लॉग आदि शुरू करते हुए आप खुद से यह क्वेश्चन पूछिए कि आप ये क्यों शुरू करना चाहते हैं। अगर आपका जवाब सिर्फ पैसा है तो आप बुरी तरह से फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर इसका जवाब है कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और साथ ही एक वेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तभी उस कंपनी को शुरू करने का फायदा है, क्योंकि अंत में आपका प्रोडक्ट लोगों की हेल्प करने वाला होना चाहिए। ऐसा ही आपके ब्लॉग से लोगों को नया ज्ञान मिलना चाहिए या उनके प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। व्हाट,
इसके बाद यह क्वेश्चन पूछे कि मैं लोगों की हेल्प करने के लिए क्या प्रोडक्ट बनाऊं। आप जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वे दूसरों से बेहतर हो या अभी मार्केट में किसी ने बनाया ही ना हो। ऐसे ही अगर आप ऐसा ब्लॉग शुरू करते हैं जिसमें अपनी कहानी लिखने लगते हो तो उसे कोई भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इससे लोगों की कुछ खास हेल्प नहीं होगी। आपको लोगों की हेल्प के लिए लिखना होगा, इसलिए कोई अच्छी नीश ढूंढ कर लोगों को ज्ञान, जानकारी, प्रेरणा आदि देंगे, तभी वह सफल होगा। हाउ। इसके बाद आप यह पूछे कि आपके प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। क्या आप ऑनलाइन इसे बेचेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए। उसकी कीमत, कास्ट आदि का भी निर्धारण करें। चैप्टर 4 द गोल्डन सर्कल एंड योर ब्रेन। गोल्डन सर्कल हमारे ब्रेन से ही जुड़ा हुआ है। वाई और हाउ हमारे लिम्बिक सिस्टम से जुड़े हैं। यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें क्यूरियस बनाता है और यही हमें रिवार्ड पाने के लिए प्रेरित करता है। यही पार्ट प्लेन और प्लेजर की अनुभूति भी कराता है, जबकि वाट हमारे नियो कार्टेक्स से जुड़ा हुआ है। कार्टेक्स हमारे माथे के पास वाला हिस्सा होता है। यह डीप थिंकिंग से जुड़ा है, साथ ही हमारी इंटेलिजेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसी पार्ट से जुड़ी होती है। इसलिए बिजनेस शुरू करने से हमें अपने ब्रेन के मैक्सिमम पार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आपको हर प्रकार के क्वेश्चन पूछते रहना होगा। इससे आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा और अच्छे डिसीजन लेगा। चैप्टर 5 वर्क विथ अंडरस्टैंडिंग पीपल। ऐसे लोगों को अपनी टीम में रख जो आपकी फिलोसफी को समझे, जो यह जाने कि आप क्या करना चाहते हैं। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि कंपनी केवल पैसा कमाने के लिए होती है, लेकिन वास्तव में वे लोगों की सेवा कर रही है। तरह तरह के प्रोजेक्ट बनाकर वे लोगों का जीना आसान करती है, लेकिन इन बातों को कुछ ही लोग समझ पाते हैं। जैसे अगर आपको नेचर के लिए कोई NGO शुरू करनी हो तो आपको ऐसे लोगों को साथ में लेना चाहिए जिन्हें नेचर से प्यार हो, जिन लोगों को कभी गार्डन के फूलों को देखने तक का टाइम नहीं हो। ऐसे लोग आपकी सोच क्या समझ पाएंगे। इसलिए पहले ही अपनी टीम को अपना विजन समझा दें, यह क्लियर कर दें कि आप कस्टमर की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपका पहला पर्पस लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना है। इससे सब लोग कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट होंगे। इसके बदले अगर यह बोलेंगे किसी भी तरह मेरे प्रोडक्ट को बेचो, तो वे मैनिपुलेशन पर उतर आएंगे, जिससे आगे चलकर कंपनी डूब भी सकती है। चैप्टर 6 बिल्ड ट्रस्ट विथ गोल्डन सर्कल। दोस्तों, गोल्डन सर्कल की तकनीक का इस्तेमाल करके आप लोगों का ट्रस्ट जीत सकते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट बनाए तो वाई का इस्तेमाल करें। खुद से पूछे कि इस प्रोडक्ट को क्यों बनाया जाना चाहिए। जब स्टीव जॉब्स ने iPad बनाया था तो उन्होंने भी खुद से पूछा था वाई iPad। उन्होंने देखा कि लोगों को म्यूजिक सुनने के लिए बड़े बड़े कैसेट प्लेयर या DVD प्लेयर आदि यूज करने पड़ते हैं। इन्हें वे हर कहीं लेकर नहीं घूम सकते। यह एक तरह की प्रॉब्लम थी। इसके सलूशन में उन्होंने सोचा कि अगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए जिसे लोग अपनी पैकेट में लेकर घूम सकें तो कितना अच्छा होगा। और इसी के साथ उनके दिमाग में iPad बनाने का आइडिया आया, जिसे उन्होंने इस टैगलाइन के साथ बेचा था 1000 सॉन्ग्स इन योर पैकेट। उनका आइडिया सुनते ही लोगों ने उसे हाथों हाथ ले लिया, क्योंकि अब वे कहीं भी म्यूजिक सुन सकते थे। अब उन्हें मेट्रो, मार्केट, ट्रेन और बस स्टेशन आदि पर लाइन में लगकर बोर होने की जरूरत नहीं थी। चैप्टर 7 लॉ ऑफ डिफ्यूज ऑफ इनोवेशन। इस भाग में लेखक प्रोफेसर एवरिट रॉजर्स द्वारा दिया गया एक लॉ डिस्कस करते हैं। इस लॉ को द लॉ ऑफ डिफ्यूज ऑफ इनोवेशन कहा जाता है। आप एक बिल शेप कर्व की कल्पना करें जो एक पहाड़ी की तरह भी दिखता है। इस कर्व के 5 हिस्से होते हैं जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट 3%। इस भाग में इनोवेशन आते हैं जिसका प्रतिशत बहुत कम होता है। उन्हें आपका प्रोडक्ट एकदम समझ में। टू, अर्ली एडॉप्टर 40%। ये लोग आपके प्रोडक्ट को सबसे पहले खरीदते हैं। इस ग्रुप में रिच और अपर मिडिल क्लास के लोग आते हैं। इनके पास सरप्लस मनी होती है और ये लाइफ में नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं। 3, द अर्ली मेजॉरिटी 34%। इसके बाद मिडिल क्लास आपका प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपर क्लास के पास यह प्रोडक्ट देखा होता है और उन्हें उनकी वैल्यू भी समझ में आने लगती है। और द लेट मेजॉरिटी 34%। इसके बाद आम जनता भी आपका प्रोडक्ट लेने लगती है क्योंकि अब आपके प्रोडक्ट का मार्केट में काफी प्रचार हो चुका होता है और लोगों को यह पसंद आ रहा होता है। 5, लीगर्ड्स 10%। इन लोगों को आपका प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं होता और न ही ये कभी खरीदते हैं।
आपको इन्हें कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस लॉ और इसके कार्वेज को समझकर आपको पता लग गया होगा कि लोग आपके प्रोडक्ट को किस तरह से खरीदते हैं और कैसे धीरे धीरे आपकी सेल बढ़ती रहती है। चैप्टर 8, बिल गेट्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स। लेखक ने बिल गेट्स का एग्जाम्पल दिया है। वे कभी भी बहुत जोर जोर से नहीं बोलते हैं, देखने में शाय नजर आते हैं, लेकिन वे एक मीडियम पेस के साथ बोलते हैं, लेकिन सुनने वाले उनके हर अगले शब्द का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक करिश्मा है और उन्होंने लोगों के ट्रस्ट को जीत लिया है। वे जब भी बोलते हैं तो लोगों को पता है कि कुछ नया बोलेंगे। लेकिन बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स बेहद जोर जोर से बोलते हैं। वे लोगों के अंदर ऊर्जा भर देते हैं, लेकिन यह ऊर्जा कुछ देर तक रहती है। अगर लीडर लोगों का ट्रस्ट नहीं जीत पाता है तो लोग उसकी बातों को सिर्फ हवाबाजी मानने लगते हैं। लेकिन अगर लीडर अपने किए प्रॉमिस को पूरा भी कर देता है तो लोगों को उस पर ट्रस्ट हो जाता है और वे उसे अपना समर्थन देने लगते हैं। इसलिए आप बिल गेट्स जैसे संत लीडर और पॉलिटिकल लीडर दोनों के गुणों को अपनी पर्सनालिटी में लाने की कोशिश करें। इससे आप लाइफ में बहुत तरक्की कर सकते हैं। चैप्टर 9, क्रिएट योर मैसेज। अपनी कंपनी का जो मैसेज है उसे हमेशा इम्फसाइज करते रहें। यह मैसेज आपके स्पीच, पोस्टर, स्टेनरी बॉक्स में भी दिखना चाहिए। साथ ही हर एम्प्लॉय को भी वह मैसेज याद होना चाहिए और वे सब उसे आत्मसात करके उसके लिए ही काम करें। यह मैसेज बार बार हर जगह नजर आते रहने से लोगों को भी याद हो जाता है और वे बार बार आपके प्रोडक्ट को लेते रहेंगे। जैसे नाइकी का मैसेज जस्ट डू इट आपको याद हो चुका है। यह मैसेज आपको मोटिवेट करता है कि जो भी आपका गोल है उसकी तरफ बिना डरे आगे बढ़ो। इसलिए आप भी अपनी कंपनी का मैसेज बना सकते हो जो लोगों को वैल्यू भी दे और आपकी कंपनी के विजन को भी परिलक्षित करे। चैप्टर 10, यूज इफेक्टिव सिंबल। दोस्तों, आप अपनी कंपनी या ब्लॉग के लोगो पर भी ध्यान दें। अपना लोगो ऐसा डिजाइन करवाएं कि वह आपके विजन का संदेश देता हो। सिंबल्स के पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी छुपी होती है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी बहुत ध्यान से लोगोस डिजाइन करवाती है। जैसे आपने अमेज़न का सिंबल देखा होगा, उसमें A to Z तक एक आर्क ज्वाइन किए हो रहती है, जिसका मतलब है कि हम A से लेकर Z तक सारे प्रोडक्ट बेचते हैं और यह सच भी है। ऐसे ही नाइकी का ट्रिक मार्क वाला सिंबल बताता है कि यह जूते आपके लिए बेस्ट चॉइस है। कंपनी के सिंबल लोगों के दिमाग पर चढ़ जाते हैं और बहुत बार वे स्वतः ही उन्हें स्टेटस सिंबल से लिंक कर देते हैं। चैप्टर 11, डोंट फॉरगेट वाई। बहुत बार जब कंपनी प्रॉफिट कमाने लगती है तो अपने शुरुआती विजन भूल जाती है। उसका मेन मकसद पैसा कमाना हो जाता है। इससे वे कस्टमर की कदर करना छोड़ देते हैं, लेकिन इससे कस्टमर में डिससेटिस्फेक्शन फैलने लगता है और वे उस कंपनी को छोड़कर राइवल कंपनी के प्रोडक्ट लेने शुरू कर देते हैं। साथ ही फाउंडर कोई नया प्रोडक्ट बनाने के बारे में नहीं सोच पाते। वे उस प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं जो ज्यादा बिकने लगता है, लेकिन एक दिन हर प्रोडक्ट आउटडेट हो जाता है और राइवल कंपनी अगर नया प्रोडक्ट ले आए तो लोग उसे लेने को आतुर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा वाई पूछते रहें और अपने प्रोडक्ट को अपडेट करते रहें। साथ ही नए नए प्रोडक्ट भी लाते रहें। इससे लोग आपके प्रोडक्ट से स्ट्रेस्ड और बोर नहीं होंगे। अगर आप लगातार प्रोडक्ट में नए फीचर्स लाते रहते हैं तो लोगों में आपका क्रेज बना रहता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप खुद को व्हाट, वाई, हाउ जैसे क्वेश्चन पूछकर क्वेश्चन करते रहेंगे। चैप्टर 12, हेल्प फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स। आप व्हाई के साथ साथ हाउ पर भी फोकस करते रहें। यह देखते रहें कि आपका प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है और आप उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे ले जा सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा तो लोग अपने दोस्तों को भी उसके बारे में बताएंगे और इससे वे भी उस प्रोडक्ट को लेंगे। आप शुरू में अपने प्रोडक्ट का रिव्यू भी करवा सकते हैं। इसके लिए अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ब्लॉगर्स को ईमेल लिखें और उन्हें फ्री में अपना प्रोडक्ट दें। अगर प्रोडक्ट सच में अच्छा होगा तो वे जरूर आपका पॉजिटिव रिव्यू देंगे। ब्लॉगर्स एक तरफ से इन्फ्लुएंसर होते हैं। उनके ब्लॉग्स को लाखों लोग पढ़ते हैं। जब वे आपके प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे और उसे अच्छी रेटिंग देंगे तो उनके ब्लॉग राइडर्स को आपके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट हो जाएगा और वे आपके प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे। चैप्टर 30, बैलेंस मार्केट रिसर्च। लेखक कहते हैं कि प्रोडक्ट सेल करने के लिए
मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या चीज बिक रही है। लेकिन इस अप्रोच का एक नुकसान यह है कि हम कुछ नया सोच ही नहीं पाते। जैसे मार्केट रिसर्च करके हो सकता है आप भी साबुन, टूथपेस्ट, बिस्कुट आदि बनाने लगे, लेकिन इससे आपका इतना फायदा नहीं होगा क्योंकि पहले ही बड़ी बड़ी कंपनी इन्हें बना रही है। वे आपको टिकने नहीं देंगे। अगर आप अपना प्रोडक्ट ले भी आएंगे तो वे अपने प्राइस कम कर देंगे। इससे लोग उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे, न कि आपका। इसलिए आप अपने अंदर देखें और अपने वाइक पर काम करें। यह पूछे कि मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्यों बनाना चाहिए। इससे आपको एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बनाने का आइडिया आएगा जो अभी तक मार्केट में है ही नहीं। उसका जीरो कंपटीशन है। इस तरह आपका प्रोडक्ट आप मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे और लोग हाथों हाथ आपका प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे। चैप्टर 40 कम्पीट विथ योरसेल्फ। बहुत बार हम अपने कम्पिटिटर्स से कम्पीट करते रहते हैं। हम अपनी कंपनी में भी वैसे ही फीचर्स लाना चाहते हैं जैसे हमारे कम्पिटिटर्स ला रहे हैं, लेकिन इससे आपकी अपनी पहचान खत्म हो जाती है। इसके वजह आप खुद से ही कम्पीट करें। अपने प्रोडक्ट में नए फीचर्स लाएं, पुराने फीचर्स को अपग्रेड करें। जो भी करना है वह अपनी क्रिएटिविटी से आना चाहिए, न कि दूसरों को कॉपी करके। ऐसा ही सभी बड़ी कंपनीज करती है। आपने देखा होगा कि बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट और स्टीव जॉब्स की एप्पल के प्रोडक्ट्स कितने अलग होते हैं। वे एक दूसरे को कॉपी नहीं करते। दोनों के अपने यूनिक फीचर्स होते हैं, तभी उनकी अलग पहचान बनती है और वे भीड़ से अलग दिखते हैं। दोस्तों, आई होप आपको स्टार्ट विथ वाई समरी पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतरीन समरी के साथ।